हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बढ़िया हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल पर जुड़ जाइए आप सभी। हम बात करने वाले हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बारे में। 10,684 प्लस 8,800 भर्ती पर बहुत ही बड़ी अपडेट न्यूज़। तो जल्दी से चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी तक जानकारी आपको मिल सके, है ना। तो हम बात करेंगे क्या है यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती, जो कि बीएससी द्वारा जारी की गई है। 2 जिलों में, पहले तो हम जान लेते हैं 2 जिलों में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो कौन कौन से हैं वो ज़िले? तो आपके जो ज़िले हैं जिनमें भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो हैं आपके बहराइच और बलरामपुर। तो आपके बहराइच और बलरामपुर में अभी फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो आप लोग सेवा योजना पोर्टल से जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मथुरा की भी लास्ट डेट 7 सितंबर रखी गई है। तो आप जो भी अभी बचे हुए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग भी फॉर्म भर दीजिए। और अलीगढ़ के भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये भर्ती हो चुकी है तो आइए हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये भर्ती हो चुकी है। तो मोस्टली ज़िलों में भर्ती हो चुकी है। जो 6 या 7 ज़िले ही कुछ ऐसे रह गए होंगे, तकरीबन 10 ज़िले ऐसे रह गए होंगे जहाँ पर अभी भर्ती प्रक्रिया होनी बाकी है, जहाँ पर अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए। और बहुत ही जल्द सितंबर महीने के लास्ट तक सभी ज़िलों से फॉर्म फिलअप हो चुके होंगे 10,684 वाले। और बात रही 8,800 की, तो ये वाली भर्ती सितंबर माह के बाद ही स्टार्ट होगी। हाँ, कुछ ज़िलों में इसमें एजेंसी का चयन किया जाने लगा है, तो एजेंसी के चयन के बाद आपकी ये भी प्रक्रिया पूरी होने लगेगी। तो यहाँ पर 2 ज़िलों की जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है 8,800 में, तो वो होगी आपकी शाहजहाँपुर और झांसी। यहाँ झांसी और फिरोजाबाद में यहाँ पर एजेंसी का चयन होने लगा है 8,800 भर्ती को लेके। जो भी एजेंसियाँ तय की जाएंगी उनके बाद इसमें भी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीबी प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो डीबी प्रक्रिया मोस्टली जगह हो चुकी है, फाइनल मेरिट भी बनाई जा चुकी है और ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो बहुत से ऐसे फतेहपुर, अमेठी, मऊ, बागपत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ईसीसी शाहजहाँपुर, जालौन, कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जिनमें से बहुत सी जगह डीबी हो चुकी है और जिनको अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। तो बहुत जल्द आप लोग तैयार रहिए, आपके पास मेरिट लिस्ट कभी भी निकल के आएगी और आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। जौनपुर, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, ये 4 ज़िले बहुत ही जल्द यहाँ से फॉर्म जारी होने वाले हैं। क्या? जौनपुर, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, ये 4 ज़िलों में बहुत ही जल्दी आवेदन फॉर्म कभी भी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें 8,800 कन्नौज ज़िले में भी आपके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो 8,800 की भर्ती है उसमें महाराजगंज, चंदौली, बिजनौर द्वितीय चरण में इसमें एजेंसी की जो चयन की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, वो पूरी की जा रही है। तो जैसे इसमें अभी एजेंसी का चयन हो चुका है और उनकी मतलब लास्ट चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होते ही उनकी फिर आपके यहाँ आप लोगों को लिस्ट जारी कर दी जाएगी फॉर्म भरने की। तो महाराजगंज, चंदौली, बिजनौर वाले तैयार रहिए, आपके यहाँ 15 सितंबर के बाद कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं। तो ये लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो इन जिलों से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग सभी अपने अपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको परेशानी नहीं होगी फॉर्म फिल करने में, ठीक है। अब जो बचे हुए ज़िले हैं उनकी जो भी प्रक्रिया है, तो क्या है कि आपकी जो लास्ट तक
आपकी जो लास्ट की प्रक्रिया है वो सितंबर माह तक लास्ट तक पूरी करवा दी जाएगी। जो भी बचे हुए ज़िले हैं 5-6 ज़िले जो बचे हुए हैं उनकी हो जाएगी। शाहजहाँपुर और झांसी में फाइनल रिजल्ट लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। शाहजहाँपुर का और झांसी का रिजल्ट लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही जल्द बांटे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी को तैयार रहना है और जो आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जानेंगे हम क्या है, मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बाल बाटिकाएँ शुरू हो रही हैं, इन सब पर हम बात करते हैं। देखिए, ये आउटसोर्स कर्मियों द्वारा भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन 20,000 रुपये आपका कर दिया गया है। तो यानी कि जो आप आउटसोर्स कर्मी की जो ज्वाइनिंग होती थी वो अभी आपको 1 साल के लिए रखा जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको रिन्यूअल मिलता था। अब आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा, फिर इसमें रिन्यूअल की प्रोसेसिंग होगी और इसमें आपका वेतन कितना होगा, 20,000 रुपये अब आपको लागू कर दिया गया है। तो अब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा जूम करते हैं फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकता है। देखो, बोला गया है कि उनका रिन्यूअल किया जा सकता है। इसमें 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी मानदेय कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मंगलवार को जो कैबिनेट में बैठक हुई थी, उन्होंने सभी आउटसोर्स संविदा कर्मियों की वेतन को बढ़ाने के बारे में बात कही है। और वित्त एवं संसदीय सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा क्या मिलेगा, पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी दी जाएगी। लिखित और साक्षात्कार के जरिए भी इसमें इन्होंने श्रेणियां दे दी हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। तो श्रेणी 1 के अंतर्गत कौन कौन आएगा, चिकित्सीय अभियंत्रण स्तर, व्याख्यान परियोजना, लेखा, यानी कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, अभियांत्रिकी, जो इलेक्ट्रिकल्स, ITI, पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट आते हैं वो उनके लिए 40,000 न्यूनतम पारिश्रमिक रखा गया है। श्रेणी 2 के अंतर्गत कार्यालय स्तर, आशु लिपिक बाबू, डाटा प्रोसेसिंग बाबू, मतलब जो भी 3 सेकंड श्रेणी में आते हैं, परामर्शदाता, नर्सिंग, फार्मेसी, एक्सरे वाला, इन सब के लिए 25,000 मानदेय रखा गया है। श्रेणी 3 में आते हैं कार्यालय स्तर, आशु लिपिक स्तर, टंकण, दूरसंचार, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग, पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल, वाहन चालन। तो इनके लिए 22,000 होगा। ठीक है, बाकी श्रेणी 4 कार्यालय स्तर, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला, अभिलेख, कार्यालय, भंडारण, डाक, संयोजन, खानपान, बागवान। तो इनके लिए रखा गया है 20,000 रुपये। ठीक है, तो आप लोग इसमें तैयार रहिएगा। सबकी अपनी अपनी श्रेणी है। स्पेशल एजुकेटर सबके लिए ही ये लागू किया गया है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में राहत, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 5,000 रुपये में हो जाएगा। तो ये थी अभी आपकी कितनी, उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों की अभी यूपी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 5 लाख तकरीबन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नंबर 32 पे आपको शो करेगा। सेवा योजना की पोर्टल की साइट पे देखना, पेज नंबर 32 पे आपको ये दिखाई देगा। अंतिम तिथि इसकी कितनी है, 17 सितंबर। ठीक है, जनपद बहराइच में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ECC एजुकेटर भर्ती। क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए आपका, या फिर NTT का 2 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। वेतन कितना होगा, 10,313। अभी इसमें केवल 10 फॉर्म फिल किए गए हैं, तो अभी अच्छा खासा मौका है। आप लोग बढ़िया से फॉर्म भर दीजिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है बुलंदशहर। ठीक है, तो ये इसमें BSc और BA दोनों ही की ही मांग की गई है। तो इसकी डेट कितनी है, 9 सितंबर। ठीक है, और जो अपनी BA से निकली है वो है 17 सितंबर। तो BSc होम साइंस, बेसिक शिक्षा विभाग, बुलंदशहर, हेल्थ ट्रेंड हेतु शैक्षिक अहर्ता, BSc होम साइंस, या राजकीय मान्यता प्राप्त से आपका ITI फूड प्रोडक्शन फैशन डिजाइनिंग का
डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें आपकी सैलरी होगी 10,450। इसमें अब तक आवेदन हुए हैं कितने, आपके 18 आवेदन हुए हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा मौका है। जिन्होंने बीएससी होम साइंस कर रखा है वो लोग भी फॉर्म फिल कर दीजिए, और जिन्होंने बीए होम साइंस किया है तो वो अपना बीए होम साइंस वाले फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। कैटेगरी सबकी अलग अलग बांटी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग उसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। जो बीएससी वाले हैं वो बीएससी के में भरना, जो बीए वाले हैं वो बीए में भरेंगे, जो आईटीआई के हैं वो जिनके लिए जो बनाया गया है वो उसी में फॉर्म भरिएगा। अगर आप इसमें बीए वाले अगर इसमें फॉर्म फिल करेंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारी साइट पे शो नहीं हो रही भर्ती, या हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हमारा फॉर्म क्यों नहीं आया, हमारा डीबी में नाम क्यों नहीं आया। तो यही सब वजह हो जाती हैं जिससे आपका नाम नहीं आता है और आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो भी बचे रहेंगे जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, तो बहुत ही जल्द उनमें भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोग पेशेंस बना करके रखिए, परेशान नहीं होइए। सितंबर तक का आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए। जहाँ इतने दिन रुके हैं थोड़ा और रुक जाइए, आप सभी को भर्ती देखने को मिलेगी। भर के भर्तियाँ आएंगी इसमें, और आप सभी लोग भरिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में संविदा पर ही जॉब मिलने वाली हैं, इसलिए अभी आपके पास गोल्डन चांस है। तो आप लोग ये सब फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और रही बात कि जहाँ पर भी अगर आपको परेशानी या कहीं भी शिकायत का ऐसा कोई लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बताने के बाद, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए हैं या जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप लोग ऐसे ही अपार सफलता प्राप्त करते रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। हम ज़रूर आपके बारे में ये सभी कहानी साझा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।